जिस प्रकार कार्तिकेय ने असुरों की सेना का नाश कर डाला था, वैसे ही अकेले अभिमन्यु ने आपके पैदल योद्धाओं का नाश कर डाला। यह देखकर वहां उपस्थित योद्धाओं और उनके पुत्रों के मुख सूख गए, रोंगटे खड़े हो गए, आंखें डगमगा गई, खड़े खड़े पसीना आ गया और वे दसों दिशाएं देखने लगे। वे सब इतने उदासीन हो गए कि भागने का मार्ग देखने लगे। वे वहां अपने गोत्र के बंधुओं को बुलाने लगे। अनेक तो घोड़ों और हाथियों को हाँक हाँक कर वहां से भाग खड़े हुए। संजय ने कहा, हे महाराज, परम पराक्रमी अभिमन्यु से सेना को तितर बितर हुई देखकर दुर्योधन को बड़ा क्रोध आ गया। अतः वह स्वयं ही अभिमन्यु के सामने जा पहुंचा। जैसे ही द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को सुभद्रा नंदन की तरफ जाते देखा, द्रोणाचार्य ने सभी योद्धाओं से तुरंत दुर्योधन की रक्षा के लिए जाने को कहा। द्रोणाचार्य बोले, बलि अभिमन्यु हमारे देखते देखते ही योद्धाओं का लक्ष्य बनाकर नाश कर रहा है, इसलिए बिना डरे दुर्योधन के पीछे जाकर सब उसकी रक्षा करें। संजय बोले, हे महाराज, यह सुनकर विजय के प्यासे आपके पुत्र दुर्योधन की भय से रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर हो लिए। इतने में ही द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, सुबलपुत्र, कृतवर्मा, ब्रह्मदल, मद्रराज, भूरिश्रवा, पौरव, शल्य, वृषसेन, ये सभी मिलकर अभिमन्यु पर बाण वर्षा करने लगे। उन सब ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु को हड़बड़ी में डालकर दुर्योधन को बचा लिया। मुख से निकले हुए ग्रास के समान दुर्योधन का छूटना अभिमन्यु से सहा नहीं गया। क्रोध से भरकर उसने बड़ी भारी बाण वर्षा कर सारथी और घोड़ों सहित उन महारथियों को भगाकर सिंहनाद किया। मांस चाहने वाले सिंह के समान अभिमन्यु के नाद को द्रोण आदि योद्धा सह न सके और वे सभी अत्यंत क्रोध से भर गए। उन सब ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया और अनेकों प्रकार के चिन्ह वाले बाणों के जाल उस पर छोड़ने लगे। संजय बोले, हे महाराज, आपके पौत्र अभिमन्यु ने तेज शस्त्रों के प्रहार से उन बाण जालों के टुकड़े टुकड़े कर उन महारथियों को भी घायल कर दिया। अभिमन्यु के सर्पों के समान बाणों के प्रहार से क्रोध में आए उन महारथियों ने अभिमन्यु को मारने की इच्छा से चारों ओर से घेर लिया। संजय बोले, राजन, उस समय आपकी सेना युद्ध के समान उफन पड़ी, जिसे अभिमन्यु ने अपने बाणों के द्वारा एक किनारे की भांति रोक दिया। एक दूसरे के वध की चाहत लिए किसी योद्धा ने पीछे की ओर कदम नहीं रखा। उस भयानक घोर संग्राम के समय दुस्सह ने अभिमन्यु को 9 बाण मारे, दुशासन ने 12, कृपाचार्य ने 3, द्रोण ने सर्पों के समान 17 बाण अभिमन्यु की ओर चलाए। विविंशति, ब्रह्मदल, अश्वत्थामा, शकुनी, भूरिश्रवा, शल्य और दुर्योधन ने भी अनेक बाण मारे। संजय बोले, परंतु हे महाराज, प्रतापी अभिमन्यु हाथ में धनुष लेकर जैसे नाच रहा हो, इस प्रकार घूम घूम कर उन सब बाणों को सीधे जाने वाले 3-3 बाणों से काटने लगा। यद्यपि वे सब आपके पौत्र अभिमन्यु को भय दिखा रहे थे, इस कारण उसने अत्यंत क्रोध में भरकर अपनी भारी अस्त्र विद्या का बल दिखाना आरंभ कर दिया। तभी अश्मक देश का राजा वायु के समान वेगवान अश्वों के साथ अभिमन्यु के सामने आ गया और उसने 10 बाण अभिमन्यु की ओर चलाए और जोर से बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। तभी अभिमन्यु ने हंसते हंसते 10 बाणों से उसके घोड़ों, सारथी, ध्वज, दोनों भुजाएं, धनुष और मस्तक को भूमि पर गिरा दिया। अश्मक राजा की ऐसी मृत्यु देख वहां खड़ी सेना भागने लगी। इतने में ही कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, शकुनी, शल्य, भूरिश्रवा, श्राद्ध, सोमदत्त, विविंशति, वृषसेन, सुषेण, कुंडभेदी, प्रतर्दन, वृंदारक, ललित्य, प्रवाहु, दीर्घलोचन और दुर्योधन क्रोध में भरकर अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा करने लगे। उन महान धनुर्धारियों के छोड़े हुए बाणों से अभिमन्यु मानो बिंध गया, परंतु विचलित नहीं हुआ। उसने एक अत्यंत वेगवान बाण कर्ण को मारा, जो उनके कवच और शरीर को भेदता हुआ भूमि में जा धंसा। ध्यान रहे, यहाँ कर्ण के दिव्य कवच की बात नहीं हो रही है। उस महाप्रहार के कारण कर्ण को बड़ी पीड़ा हुई और वह रणभूमि में मानो कांप उठा। तुरंत ही अभिमन्यु ने क्रोध से भरकर 3 बाणों से सुषेण, दीर्घलोचन और कुंडभेदी को घायल कर दिया। तभी कर्ण, अश्वत्थामा और कृतवर्मा ने उस पर अनेकों बाण चलाए। रण में घूमता बाणों से छिदे हुए अंगों वाला इंद्र के पुत्र का पुत्र अभिमन्यु यम के समान दिखाई दे रहा था। उसने पास खड़े शल्य को बाण बरसाकर आच्छादित कर दिया और आपकी सेना को डराने के लिए
बड़ी भारी गर्जना की। अस्त्रों से बिंधा हुआ शल्य रथ का दंड पकड़कर बैठ गया और मूर्छित हो गया। यह देखकर उसकी सेना डर गई। इस समय अदृश्य पितृ, देवता और सिद्ध पुरुष अभिमन्यु के पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, जब महाधनुर्धारियों के बाणों का अभिमन्यु नाश करने लगा तब किस किस कौरव योद्धा ने उसे रणभूमि में रोका था? संजय बोले, हे महाराज, द्रोणाचार्य जिस रथ सेना की रक्षा कर रहे थे उस सेना को नष्ट करने वाले अभिमन्यु के पराक्रम को आगे सुनिए। जब शल्य के छोटे भाई ने सुना कि मेरे बड़े भाई को अभिमन्यु ने बाण मारकर अशक्त कर दिया है, तब वह बाण बरसाता हुआ अभिमन्यु के ऊपर चढ़ आया। उसने 10 बाणों से अभिमन्यु, सारथी और अश्वों पर प्रहार किया और अहंकार में गर्जना करते हुए बोला, अरे ओ अभिमन्यु, जहां है खड़ा रहे। यह सुनकर फुर्तीले हाथ वाले अभिमन्यु ने बाणों से शल्य के भाई का मस्तक, हाथ पैर, धनुष, घोड़े, छत्र, ध्वजा, सारथी, जुआ, पहिए और रथ के सभी भाग इतनी शीघ्रता से काट डाले कि उसे ऐसा करते कोई देख न सका। वह अभिमन्यु के द्वारा क्षीण होकर भूमि पर ऐसे गिरा जैसे वायु से टूटकर पर्वत गिरता है। अभिमन्यु का ऐसा अद्भुत कर्म देखकर आसपास कुछ तो सन्न खड़े रह गए और कुछ साधु साधु कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे। जब शल्य का भाई मर गया तब शल्य की सेना के विशाल गजराजों, अश्वों और पैदल योद्धाओं ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया और जोर जोर से सिंहनाद करते हुए बोले, अब यह बालक जीते जागते नहीं बचेगा। ऐसे शब्द सुनकर अभिमन्यु जोर से हंसा और उन सभी योद्धाओं को अपने बाणों से बींध डाला। नए नए प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़कर अत्यंत फुर्ती से लड़ने लगा। उसने श्री कृष्ण और अर्जुन से जिन जिन अस्त्रों को पाया था उन अस्त्रों का कृष्ण और अर्जुन के समान ही प्रयोग करने लगा। अपने भय और युद्ध के अतिभार को दूर करते हुए अभिमन्यु कब बाणों को चढ़ाता और कब छोड़ देता यह मालूम ही नहीं हो रहा था। जिस प्रकार वर्षा ऋतु बीत जाने पर शरद काल में सूर्य नारायण अत्यंत प्रचंड हो जाते हैं, वैसे ही अभिमन्यु भी पहले सुकुमार की तरह और बाद में अत्यंत प्रचंड युद्ध करने लगा। इस युद्ध के अगले भाग में जानेंगे कि किस प्रकार अकेला अभिमन्यु कौरव सेना के महावीरों से भिड़ गया। आप अभिमन्यु की युद्ध शैली के विषय में अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।